टीवी स्टार न्यूज आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में। आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ सरकार का लगातार एक्शन जारी है, तो वहीं आतंकियों को मारने के आपको बता दें कि कोशिशें भी जारी हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि आतंक को खत्म किया जा सके, लेकिन फिर भी आतंकी अपने हरकतों से बाज आने को नहीं तैयार है। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार ने और हमारी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा बल ने एनकाउंटर किया है। 3 एनकाउंटर पिछले 24 घंटों में किए गए हैं, जिसमें से कि 5 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि इस एक्शन प्लान ने और जम्मू कश्मीर सुरक्षा बल के ऑल आउट के प्लान से आतंकियों की सफाया किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में 3 एनकाउंटर किए गए हैं। 3 एनकाउंटर में 5 आतंकी भी ढेर किए गए हैं। आपको बताते हैं कि आखिर कहां-कहां एनकाउंटर किए गए। अनंतनाग और बांदीपोरा में एक आतंकी ढेर किए गए हैं। फिर शोपियों में एनकाउंटर करके सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। आतंकियों को करारा जवाब दिया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से करारा जवाब दिया। वहीं आपको बता दें कि अब घटनाओं के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर घटनाएं कहां से हुई है। वहीं इसी खबर में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं निसार वसूल जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से। अब इनसे हम जानेंगे कि आखिर कहां और कितने आतंकी अब और सक्रिय हैं। आखिर ऑल आउट का जो प्लान है सरकार का, वो कहां तक की सक्रिय है अब आगे। जी निसार जी, पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अब जो हमारे सुरक्षा बल जो कि एनकाउंटर कर रहे हैं, लगातार आतंक का सफाया कर रहे हैं, अब अगला आप वहां पे है, अपडेट दीजिए कि अगला एनकाउंटर कहां किया जा रहा है या फिर अगला एनकाउंटर का कहां इनकी रणनीति है। जी देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो यहाँ पे ऑपरेशन ऑल आउट फौज की तरफ से स्टार्ट किया गया था कुछ साल पहले, तो उसके बाद यहाँ पे जो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जिस तरह से मिलिटेंसी में काफी गिरावट आई है, काफी कमी हुई है, काफी जो यहाँ पे सरगना जो कमांडर्स थे, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के या TRF के या फिर लश्कर तैयबा के, काफी कमांडर्स उस जो मिलिटेंस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक्टिव थी, तो उनके मारे गए, जाँ बाक हो गए। तो उसके बाद यहाँ पे मिलिटेंसी में काफी हद तक गिरावट आई है। लेकिन पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से पिछले एक हफ्ते के दौरान यहाँ पे टारगेट किलिंग्स हुई है, सिविलियन किलिंग्स हुई है, जिसमें कुछ माइनॉरिटीज है, कुछ और कुछ जो रूलिंग पार्टी बीजेपी के साथ मुंसलिक थे या फिर दीगर सियासी कारकुनान थे, उन पे टारगेट किया गया। कुछ सरकारी मुलाजमीन थे जो बिल्कुल जिससे काफी चर्चा भी हुई है, बहस भी हुई है। जिस तरह से श्रीनगर के इलाके में माइनॉरिटीज को टारगेट बनाया गया। तो उसके बाद यहाँ पे फिर जो फौज, CRPF, पुलिस काफी मुतहरक हुई है, काफी एक्टिव हो गई है। तो एक बार फिर उन्होंने जो मिलिटेंसी के खिलाफ जो ऑपरेशन जो शुरू किया है, स्टार्ट किया है, तो उसी अभियान के तहत यहाँ पे फिर एक बार फिर मिलिटेंट्स के जो उनको पनाह दे रहे हैं, तो वहाँ पे उनको चुन कर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो उसी के मुताबिक जो यहाँ पे कल दिन में जिस तरह से कल या परसों की अगर बात की जाए, तो लगभग 5 एनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें फौज को, पुलिस को और CRPF को काफी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। चाहे बांडीपोरा की बात की जाए, तो कल सुबह सवेरे ही बांडीपोरा में एक एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 1 मिलिटेंट जाँ बाक हुआ। उसके बाद वेरीनाग अनंतनाग में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें एक मुकामी मिलिटेंट जाँ बाक हुआ है। तो उसके बाद तो कश्मीर के शुपाया इलाके में जहाँ पे फौज को एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, तस्वुर की जाएगी, इस लिहाज से कि वहाँ पे 3 मिलिटेंट जाँ बाक हो गए एक मुख्तसर से एनकाउंटर में। तो उसके बाद ये पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया है कि हाल ही में जो श्रीनगर के दरगाह इलाके में एक गैर मुकामी बाशिंदा वहाँ पे कुछ मजदूरी कर रहा है, तो उसको जब उस पे टारगेट किया गया, उसको हलाक करने के पीछे इसी मिलिटेंट का हाथ था, जिसका ताल्लुक गांदरबल इलाके से था, और वो आजकल शुपाया साउथ कश्मीर के इलाके में सरगर्म था। उसके पीछे उसी का हाथ है। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए, तो जिस तरह से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन यहाँ पे फिर से शुरू हो गया है, फिर से लॉन्च हो गया है, काफी फौज को बड़ी हद तक कामयाबी हासिल हो रही है। जी हाँ जी निसार जी, तो मुझे आपसे मतलब कि ये जानना था कि जैसे मतलब आतंकियों को ढेर करने की जो सफाया चल रहा है और जो सरकार का जो ये ऑपरेशन चल रहा है, इसके तहत अभी तक के कितने अपडेट्स आए, कितने आतंकी तो कितने मारे गए हैं और कितने सुरक्षा बल इसमें, हमारे जो सुरक्षा बल जो कि लगातार जवान हैं और मतलब तैनात हैं सुरक्षा के लिए, उतने मतलब कितने मारे गए हैं उसमें?
या फिर कितने घायलों की क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही है? जी देखिए, अगर कल की बात की जाए तो कल जो जिस तरह से पुंछ इलाके में जो सरहदी इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बिल्कुल बॉर्डर्स बिल्कुल क्लोज है, वहाँ पे दोनों तरफ से जो सिक्योरिटी होती है वो काफी मुताहत होती है। तो उसके बावजूद भी कल जब वहाँ पे दरअंदाजी की कोशिश की गई, कुछ मिलिटेंट ग्रुप वहाँ पे कश्मीर के हिस्से में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। जब भी वो सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली कि वहाँ पे कुछ दरअंदाजी हो रही है, तो वहाँ पे मौजूद जो फौज थे, उन्होंने मिलिटेंसी की जब उनको इतला मिली तो वहाँ पे एम्बुश लगाए बैठे हुए थे कुछ मिलिटेंट जो गैर मुकामी बताए जा रहे हैं। तो जिनका अभी तक पुलिस ने हालांकि ये वाजिया नहीं किया है कि वो गैर मुकामी है गैर मुकामी, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिसमें 5 जो फौज के जवान है वो शहीद हो गए पुंछ के इस सारंगकोट के इलाके में। तो इस तरह से अगर पूरी तरह से तादाद देखी जाए तो यहाँ पे 2019 के बाद, अगर 2019 के बाद ग्राफ देखा जाए पूरी मिलिटेंसी का, तो पूरी मिलिटेंसी में गिरावट ही आई है, लगभग गिरावट ही आई है। नए जो इस मिलिटेंसी ऑर्गेनाइजेशन में नए ज्यादा शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि इसमें काफी हद तक कमी ही आई है। जी, जैसा कि निसार जी आपने बताया कि 2019 के बाद से लगातार आतंक के मामलों में गिरावट आई है। सरकार भी अपना फुल प्रूफ प्लान लेके चल रही है कि आतंकियों अब तुम्हारी खैर नहीं। मतलब अगर तुम आतंक फैलाने की कोशिश करोगे तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में आतंकी भी लगातार अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं और लगातार जगह जगह पर टेरर अटैक कर रहे हैं, और इसमें ही हमारे जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद होकर इसका जवाब भी दे रहे हैं। तो अब जैसे कि अभी आप वहां पे मौजूद हैं, तो अभी कहीं सर्च ऑपरेशन कहीं चल रहा है क्या? जी देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो फौज यहाँ पे काम कर रही है, काफी तारीफ काम कर रही है, उसके साथ शाना बशाना पुलिस भी काम कर रही है और बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से पिछले 30 सालों की अगर बात की जाए, जब से यहाँ पे मुसल्लह तहरीक शुरू हो गई है, ये मिलिटेंसी यहाँ पे उभर के आई है, तो इसमें अप डाउन आते रहे हैं। चाहे 89 की बात की जाए, 2000 की बात की जाए, 2000 में एक अलग सी लहर थी। उसके बाद 2016 में जब हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी जब मारे गए, तो उसके बाद एक बार फिर एक लहर सी पैदा हो गई थी। काफी नए लड़के, नए यूथ मिलिटेंसी के सफों में शामिल हो गए। लेकिन 2019 के बाद जब 370 यहाँ पे रिवोक हुआ, यहाँ पे कोई सियासी पार्टी जो हुकूमत में नहीं थी, उसके बाद यहाँ पे मिलिटेंसी में काफी कमी देखने को नजर आई है, जो एक बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पे मिलिटेंसी में काफी गिरावट पैदा हो गई है। जी तो ये इस गिरावट के पीछे की जो वजह है, अगर वहाँ के प्रशासन से बात की जाए तो क्या कुछ इसकी गिरावट के पीछे की? जी निसार। जी देखिए, इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से काफी गिरावट पैदा हो गई है पिछले कई सालों से, खासकर 2019 के बाद काफी ग्राफ में काफी कमी आई है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से अब जो 2016 के बाद जिसके जो इनकी तादाद थी वो काफी कम हो गई है। जी और जैसे कि आतंकियों के पास से क्या कुछ मतलब कि ग्रेनेड बम बरामद करने की बात आई है और AK-47 भी बरामद करने की बात आई है, और क्या इसमें क्या और अपडेट सामने निकल के आ रही है अभी तक की? जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पे एनकाउंटर्स होते हैं, एनकाउंटर्स के दौरान उन्हें काफी जितना उनके पास वेपन्स होता है, या तो वो मिलिटेंसी जब मिलिटेंट से वहाँ पे मारे जाते हैं, या तो वेपन वो तोड़ देते हैं, या तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो जिस तरह से उनके पास अभी AK-47 जो 90s के बाद AK-47 मेन वेपन रहा है मिलिटेंटों के, उसके बाद उसमें तो कुछ तब्दीलियां भी आ गई है। AK-47 के बाद उनको कुछ जदीद हथियार भी बरामद किए गए हैं। जदीद पर वो कहाँ से आए हैं, विदेश से आए हैं या यहाँ लोकल से आए हैं, लेकिन ये तो ये एक पुलिस के एहलकार मामूल के मुताबिक ड्यूटी पे होते हैं, तो उनसे छीनने की कोशिश करते हैं, जिनमें कई बार उनको कामयाबी भी मिली है। और वो हथियार भी उनके पास जो वो अक्सर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों एहलकारों से छीन लेते हैं, वो भी उसका भी वो सहारा लेते हैं। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो जो मिलिटेंट से आज यहाँ पे ज्यादातर AK-47 या पिस्टल से ग्रेनेड्स का सहारा लेते हैं, जो उनका एक बहुत बड़ा वेपन माना जाता है। जी निसार जी, आखिरी सवाल अपना लेंगे। वहाँ पे जैसा कि अभी पिछले 24 घंटों में एनकाउंटर्स चल रहे हैं, तो अभी सुरक्षा के क्या वहाँ पे इंतजाम है? हमारे जो सुरक्षा बल है वो
तो जैसा कि निसार जी का हमसे कांटेक्ट टूट गया है, तो अब आपको हम बताते हैं कि आखिर ये कोई नया वो नहीं है, नया कोई आतंकी हमला ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ना ही ये मुठभेड़ नया हुआ है। 2018 की बात आपको हम बताते हैं, जहां पर 2018 में भी आतंकी घटनाएं हुई थी, जिसमें आपको बता दें कि 614 आतंकी घटनाएं हुई थी 2018 में, और इसमें आतंकी 257 मारे गए थे। तो ऐसी मुठभेड़ में और इसी आतंकी हमले में हमारे जवान भी शहीद हुए थे। जवान जो कि लगातार सुरक्षा में तैनात थे, 91 जवान इसमें शहीद हुए थे, और साथ ही इसमें नागरिक भी मारे गए थे। वहां के 39 नागरिक मारे गए थे। तो वहीं हम अगली बात करते हैं 2019 की बात अगर हम करें, तो अगर पिछले आंकड़ों की बात दिखाते हैं हम आपको, तो साल 2019 में आतंकी हमले 594 हुए थे, जिसमें से कि 157 आतंकी मारे गए थे। हमारे जवान इसमें 90 शहीद हुए। तो जैसे कि आपको हम आंकड़ों से बता रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है जब ये मुठभेड़ हुआ है, ना ही पहली बार है जब आतंकियों ने अपनी नापाक साजिश की है। और 2019 की जैसे कि हम बात बता रहे हैं, तो इसमें 140 जवान घायल हुए थे और नागरिक 39 मारे गए थे, और घायल भी 118 हुए थे। आपको बता दें कि 188 नागरिक भी घायल हुए थे इसमें। अब हम आपको साल 2020 के आंकड़ों पर आपको नजर डलाते हैं, और 2020 के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो उसमें 244 आतंकी हमले हुए थे और 221 आतंकी मारे गए थे, और 62 जवानों ने अपने शहादत को प्राप्त कर लिया था। तो वहीं इस दौरान जवान जो घायल हुए थे उनकी संख्या 106 थी। इसमें नागरिक भी मारे गए थे, 37 नागरिक मारे गए थे। तो वहीं हम आपको ज्यादा दूर की बात नहीं बताते हैं, पिछले साल 2021 की बात बताते हैं। 2021 के अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो 2021 में 69 आतंकी मारे गए। वहीं जनवरी में मारे गए आतंकियों की संख्या 18 थी। फरवरी और मार्च में 7 आतंकी मारे गए हैं। तो वहीं अप्रैल में मारे गए सबसे ज्यादा अप्रैल में ही आतंकी मारे गए हैं, और उनका संख्या 28 थी। अगर हम मई महीने की बात करें तो फिर 9 आतंकी मारे गए थे। तो हालांकि जनवरी से लेकर अप्रैल तक में 35 स्थानीय युवाओं ने भी ऐसा आतंकी संगठन का हाथ थाम लिया था, जिसके बाद आतंक लगातार, वैसे देखा जाए 2019 के बाद आतंक का ग्राफ जरूर घट रहा है, लेकिन आतंकी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार वो आतंकी अपने आतंक फैलाने से पीछे नहीं हट रहे। तो वहीं सरकार भी ऑल आउट के प्लान के साथ फुल प्रूफ तैयार है, और साथ ही आतंकियों को जवाब देने के लिए भी तैयार है। तो वहीं हमारे सुरक्षा बल भी तैयार है। सुरक्षा बल लगातार, उनका कहना है कि आतंकियों अब तुम्हारी खैर नहीं। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में मुझे दीजिए इजाजत, और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज।